नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है, लेकिन कांग्रेस में घमासान है। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए यह एक नारा सा बन गया है। कांग्रेस ने दूसरी सूची के सारे उम्मीदवारों के सिंबल रोक दिए। रामनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, कालाडूंगी और लाल कुआं सीट पर मौजूदा नाम जो दूसरी सूची में घोषित किए गए हैं, उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब रामनगर में तो खुद हरीश रावत ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये अलग बात है कि उन पर इस टिकट को हाईजैक करने के आरोप लग रहे हैं और रंजीत रावत ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। मैंने कम्युनिटी पर हरीश रावत को लेकर कई सवाल किए हैं। अंत में उनका रिस्पॉन्स देखेंगे, उन पर राय क्या आई है व्यूअर्स की, इस पर बात करेंगे। लेकिन रामनगर सीट की चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले अन्य सीटों पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने डोईवाला से मोहित उनियाल, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, लाल कुआं से संध्या डालाकोटी और कालाडूंगी से महेंद्र पाल को टिकट दिया है। वैसे विरोध तो हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति का भी लैंसडाउन में बहुत हो रहा है, लेकिन टिकट का विरोध होना स्वाभाविक सी बात है। यह अक्सर होता ही है, भाजपा में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है। लेकिन जो रामनगर में हो रहा है वह बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। पहली बात, रंजीत रावत और हरीश रावत में आज की तारीख में नंबर 1 दुश्मनी है। ऐसी स्थिति में उन्हीं की सीट हाईजैक करना यह अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि हरीश रावत के पास अन्य सीटों के विकल्प भी मौजूद थे। वैसे रामनगर से 3 अपडेट है। एक, रंजीत रावत ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। दूसरा, कांग्रेस में विचार चल रहा है कि अगर रंजीत रावत नहीं मानते हैं तो उनके बेटे विक्रम को सल्ट से लड़ाया जाए। यह मांग पहले रंजीत रावत करते भी रहे हैं, लेकिन विक्रम का भी बयान आ गया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनके पिता का सम्मान नहीं रखा गया तो वो सल्ट से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए। तीसरा अपडेट यह है कि यह थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है। हरीश रावत को हरिद्वार ग्रामीण या फिर लाल कुआं से लड़ाने की चर्चा पार्टी के भीतर हो रही है, लेकिन यह चर्चा ही है, ऐसा संभव होना मुश्किल है। यह मेरा मानना है। पहली बात, हरीश रावत ने 28 जनवरी को नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। दूसरी बात, हरीश रावत चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष है। अगर उनका टिकट इस तरह से बदला जाएगा तो संदेश क्या जाएगा। और सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस उनका टिकट बदल पाएगी। हरीश रावत ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख दी है जो बताती है कि हरीश रावत पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और फिर यह क्यों ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि पिछले 6 माह में वो जो भी जिद पाल कर बैठे हैं उसको पूरा करवा कर ही माने हैं, भले ही इसमें कांग्रेस को कितनी भी हानि हुई हो। अब हरीश रावत ने फेसबुक पर क्या लिखा है, उन्होंने कहा है, मैं उसका सार बता देता हूं। पहली बात, उन्होंने पार्टी को रामनगर के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करने पर धन्यवाद किया है। दूसरी बात, उन्होंने अपने राजनीतिक गुरुओं का नाम लिखते हुए कहा है कि मैंने राजनीति रामनगर से ही सीखी है। उन्होंने सुशील कुमार निरंजन, जयदत्त जोशी, शिव प्रकाश अग्रवाल, विष्णु कॉमरेड, कैलाश जोशी, ललित दुर्गापाल, कॉमरेड हरिदासी लाल को अपना राजनीतिक ट्विटर बताया है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें लिखी है। बहुत सारे नाम और जगह के नाम लेते हुए यह एक बहुत ही भावुक सी पोस्ट लिखी गई है जो यह बताती है कि हरीश रावत अब कदम पीछे खींचने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और ये संभव भी नहीं है। चुनाव इतने करीब है, इस समय पे उनको वहां से हटाया जाना राजनीतिक दृष्टिकोण से एक गलत फैसला हो जाएगा, ये संभव भी नहीं है। करीब 1 साल से साफ साफ देखा जा सकता है कि हरीश रावत यह चुनाव घोर व्यक्तिगत लड़ रहे हैं। वो कई बार नहीं, अनेक बार कांग्रेस और अन्य विषयों को बहुत पीछे छोड़कर अपनी जीत पर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते रहे हैं। साफ साफ कहा जा सकता है कि वो यह चुनाव केवल और केवल खुद के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में हरीश रावत का पीछे हटना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी संभव है। वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि बिल्कुल नहीं चाहते थे हरीश रावत की हरक सिंह की एंट्री कांग्रेस में हो, लेकिन वो हो गई और हरक रावत अंदर आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस प्रकरण में भी। लेकिन अंत में यह जानना जरूरी है कि हरीश रावत ने रंजीत रावत के लिए क्या कहा है, उनका आधिकारिक बयान क्या है। उन्होंने कहा है, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे भाई रंजीत रावत के साथ प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाए। रंजीत की मांग को मैंने खुद उन्हीं पर और पार्टी पर छोड़ दिया है। रंजीत सिंह पार्टी की भावनाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति है। उम्मीद है कि वो इस बार भी सम्मान करेंगे। यह शुद्ध राजनीतिक बयान है। अब जैसा कि मैंने कहा था, मैंने कम्युनिटी पर हरीश रावत को लेकर कई सवाल किए हैं। देखते हैं उन पर
रिस्पॉन्स क्या आया है। मैंने पहला सवाल किया था कि क्या रंजीत रावत को हटाकर हरीश रावत का रामनगर से चुनाव लड़ना सही है। एक दिन में इस पर जो रिस्पॉन्स आया है उनमें 61% मानते हैं कि यह सही है, उनका लड़ा जाना यहाँ से ठीक है, और 36% का मत है नहीं, यह सही नहीं है। इससे एक दिन पहले भी मैंने सवाल किया था, और सवाल यह था कि क्या हरीश रावत को चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए। इस पर भी जो राय आई है उनमें 71% का मानना है कि पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए, और 26% का मत है कि उनको खुद भी चुनाव लड़ना चाहिए। यानी पहली बात, उनको कांग्रेस को लड़ाना चाहिए, और दूसरी बात, अब अगर रामनगर में उतर गए है, घोषणा कर दी है, तो फिर कहीं और नहीं जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। मैं भी ऐसा ही मानता हूं, लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि उनको केवल पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए, खुद नहीं लड़ना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि हरीश रावत की अपनी फॉलोइंग है, वो उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जो उनके फॉलोअर्स है। इसीलिए अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस को लाभ कम होगा। यही बात हरक सिंह रावत पर भी लागू हो रही है। प्रीतम कैंप का कहना है कि हरक सिंह रावत को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि टिकट न मिलने से उनका वो लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा जिसके बारे में सोचा गया है, जिसलिए इनको लेकर आए हैं, जिसके कारण इनकी एंट्री हुई है आपसी बड़े संघर्ष के बाद। क्योंकि अगर वो केवल कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे तो ये संदेश जाएगा कि जब टिकट ही नहीं मिला है तो फिर क्यों वोट मांग रहे हैं, किसको वोट दिया जाए। यह उत्तराखंड की राजनीति है। लेकिन अंत में मेरा एक सवाल है, क्या कांग्रेस का आला कमान बंद आंखें कर फैसला लेता है। यह प्रदेश के बच्चे को पता है कि हरीश रावत और रंजीत रावत के रिश्ते कैसे हैं। अब अगर हरीश रावत को रामनगर से चुनाव ही लड़ाना था, उनकी जिद ही पूरी करनी थी, तो क्या यह फैसला लेने से पहले सहमति नहीं बनाई जानी चाहिए थी। सहमति क्यों नहीं बनाई गई, यह एक सवाल है, और यह कमाल की स्थिति है प्रदेश कांग्रेस में। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने एक बार कहा था कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस जीतेगी तो हरीश रावत के कारण, और हारेगी तो हरीश रावत के कारण। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।